मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोका और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बहुत प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लेकर जाकर ऊपर कंबल डाल दिया और खुद भी साथ लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, सोच रही थी अब क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू अपना काम शुरू कर चुके थे। मैंने बार बार कहा, अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तो छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरी मम्मा और अब्बू। अब्बू लकड़ी का काम करते हैं, मैं इनकी दुकान भी चलाती हूँ, इसलिए हमारे घर में हर चीज़ होती है। मेरा घर गाँव में है, कहो कि हर लड़के की मैं दीवानी हूँ, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ, मगर जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम भी हूँ। रात को अकेले सोने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं मम्मा के साथ इनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अब्बू हमेशा मम्मा से कहते थे कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर मैं शर्माती थी। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थी। मम्मा और भाई मेरी कज़न की शादी पर गए हुए थे। अब्बू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे मम्मा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूँ ताकि सर्दी कुछ कम हो जाए और कमरा भी गर्म हो जाए, इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस लाऊं, हीटर चला दूं। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की देचकी मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों पर सालन लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैं कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खुश्क करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई थी। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा नहीं पहने जा सकते थे, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो चुका था और मुझे नहाने की ज़रूरत भी कुछ खास नहीं थी। जैसे हाथ रखा तब मुझे पता चला कि मैं नहाकर सीधे हीटर के पास बैठ गई। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अब्बू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बेड पर लिटा दिया, कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया और ख़ुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक अब्बू ने काम शुरू कर दिया। मैंने बहुत कहा कि अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अब्बू मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेल लो फिर सीख जाओगी कि कैसे खेलना है। मैं भी अब्बू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरे दिल से अब्बू के साथ। अब्बू बहुत तेज़ी से खेल रहे थे, वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब अब्बू खेल कर थक गए मुझे, तब तक मैं भी 2-3 बार, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा भाई कब घर आ गया और मुझे और अब्बू को घर का काम करते देख रहा था। अब अब्बू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले दिन भाई मेरे पास आया और कहा, क्यों, मैं तुम्हें भाई को माँ को लेकर आता हूँ। रात को अब्बू की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अब्बू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अब्बू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इसे कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा, मैं रात को घर आया था और तुमने अब्बू के साथ जो घर के काम करवाए वो सब मैंने देख लिए। सब सुनकर मेरी तो जान निकल गई कि अगर भाई ने मम्मा को बता दिया तो मम्मा मुझे और अब्बू को माफ़ नहीं करेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा, बस अगर तुम मुझे भी वो कर दो। रात को मम्मा की कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सो जाओ। भाई की बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अब्बू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर का काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।